अब जरा आ जाए सबसे हॉट टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस जिस टॉपिक के लिए बेताब है, जनाब बाबर आजम साहब, पता नहीं क्यों ऐसा बलजीत या किन्ने फुल 26 फुल मार देते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी टीम के सारे मुझे मारे होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम साहब के बारे में आज का दिन एक ऐसा दिन है दोस्तों, इस वक्त लाइव आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ। बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में वापस हैं या नहीं है, इस बारे में आपको खुशी या मायूसी जो है वो दोनों आपको मिल सकती है। अच्छा। तो मैं सरदार औरंगजेब साहब को ये बताना चाहता हूँ, बल्कि पूछना चाहता हूँ, मैं ये खुशी भी देने की जो है ना वो पोजीशन में नहीं हूँ, ना मैं ये दुखी खबर सुनाने के मूड में हूँ। ये एकदम से आज जो पिंडी इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है और बाबर के नाम के ऊपर जो एकदम से माहौल बना हुआ था, ब्रेकिंग न्यूज हो रही थी, ये जो खामोशी है ये एक बड़ी खुशखबरी का नतीजा है या ये मायूसी का नतीजा है, या दोनों चीजें पॉसिबल है? बात कहाँ पे अड़ी हुई है? बाबर को लेके अपनी राय तो दीजिए। आपको क्या लगता है? नहीं है। अच्छा। हालांकि मैं वो रिपोर्टर हूं जिसने बाबर के आने की खबर सबसे पहले ब्रेक की थी, क्योंकि उस वक्त लाहौर के अंदर सब लोग मौजूद थे। लाहौर में पहला टेस्ट मैच हो रहा था, माहौल बन चुका था, बातें हो रही थी। माइक हेसन वहां पर T20 प्लेयर्स का कैंप लगा के खड़ा था। मुझे इसलिए डर लग रहा है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है, मुझे डर इसलिए लग रहा है कि जो एकदम से सन्नाटा छाया है ना इस्लामाबाद पिंडी जाके, और फिर बाबर का 3 इनिंग्सों के अंदर मतलब 40 रन एक उसका निकला है, तो मुझे डर है। आई विश कि मैं गलत हूं और मेरी पहले वाली खबर स्टैंड कर रही हूं, बट एकदम से जो मतलब आपने भी लोगों को चेक किया, मैंने भी चेक किया, जो एकदम से खामोशी चाहिए, मुझे उस खामोशी जो है ना वो मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है। या हो सकता है कि छुप छुपा के वापस आ भी रहा हो, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ना दाल में काला है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, मैं उस ओवरवेलमिंग जो है ना वो होती है ना जो फीलिंग्स, मैं उसमें नहीं हूं, पता नहीं क्यों नहीं हूं। आई विश के वो हो। मैं हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वो रिपोर्टर था जिसने लाहौर के अंदर टेस्ट मैच था, सब लोग पीसीबी के बड़े, एडवाइजरी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, सेलेक्टर्स, कोच सब बड़े थे। वहां से ये खुशखबरी का ताजा झोंका आया था कि बाबर आ रहा है। आज वो ताजा झोंका मेरे पास नहीं है, तो मैं डर गया हूं अंदर से कि कहीं ये मेरा डर जो है ये कहीं खामोशी है, अच्छी खबर आ रही है, वट एवर। मैं इस वक्त क्लूलेस हूं बाबर को लेके। आप बोलिए। देखिए, बाबर आजम आज से चंद रोज पहले चूंकि अब ये मीटिंग हुई थी और इस पे ये डिसाइड किया गया था कि जो श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमने अपनी प्लानिंग करनी है। तो उसमें सीनियर्स की और खुद कप्तान सलमानी अली आगा की ये राय थी कि पिचेस जो है वो तकरीबन सिमिलर ही होंगी जो हमने एशिया कप यूएई में खेला या पाकिस्तान की तरह की पिचेस होती हैं। तो वहां पे भी लो स्कोरिंग मैच होता है, कोई 140, 150, 160 जो है वो मैच विनिंग स्कोर होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में होना चाहिए। मगर सिलेक्शन कमेटी जो बैठी और जो एडवाइजरी कमेटी की आपस में मीटिंग हुई उसमें कुछ चीज़ों पर इत्फाक नहीं हो सका, क्योंकि शायद एक बड़ी वजह यही है कि बाबर आजम का जो आखिरी टेस्ट मैच गया, जो आज की इनिंग्स थी बाबर आजम की, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में थोड़े से सिलेक्टर जो हिचकिचाहट का शिकार इसलिए हैं कि फिर सवाल तो उठेंगे कि अगर आपने बाबर आजम और रिजवान को टीम से ड्रॉप किया था तो फिर अब किस परफॉर्मेंस के ऊपर उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो ये डर है उनको या ये खदशा है। बहरहाल आज ये फैसला मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% ये फैसला हो गया है, लेकिन बाबर आजम के बारे में सेलेक्टर्स की कुछ राय अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि बाबर आजम को कम से कम ये जो T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आ रही है इसमें बाबर आजम की चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि रिजल्ट देखते हुए कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि सुनने में आया कि T20 के लिए भी स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाई जा रही हैं। अगर उनमें फिर पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम होती है या जिस तरह पाकिस्तान बैटिंग में एकदम से फ्लॉप हो जाती है, तो अगर वो ये होता है तो फिर बाबर आजम को हो सकता है ट्राई नेशन सीरीज में फिर से आजमाने का ख्याल हो, या फिर ये कि बाबर आजम चूंकि इस टेस्ट में एक इनिंग्स बाबर आजम की बाकी है, फिर उसका इंतजार किया जाए कि कुछ बाबर आजम 50-60 रन करें ताकि एक जवाब सिलेक्शन कमेटी के पास भी हो कि बाबर आजम चूंकि फॉर्म में है तो उनको हम वापस लेके आए हैं। मेरे ख्याल में इससे बढ़ के शायद और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाबर आजम के नाम पे तो कोई डाउट है ही नहीं कि जिस तरह के वो बैटर हैं। देखिए, शायद सिलेक्टर इस चीज से हिचकिचाहट का शिकार है कि ऐसा ना हो कि बाबर आजम आए और फिर फ्लॉप हो जाए और फिर सवाल तो उठेंगे। बहरहाल खबर यही है कि बाबर आजम के चांसेस जो है इस T20 के अंदर जो सीरीज आ रही है इसमें जरा कम है।
क्योंकि अगर अगर उसके चांसेस आने के होते तो आज की मीटिंग से खबरें निकल के सामने आती, या ये भी हो सकता है, मतलब मैं आपको 100% यकीन है कि वो नहीं है, मुझे लगता है मुझे खामोशी से लग रहा है। मुझे नहीं, मुझे कुछ चीजें मुझे आज क्लियर हो गई हैं कि बाबर आजम हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाबर आजम के नाम पे ना जो जिन लोगों ने करना होता है, जिन लोगों ने सिलेक्शन करनी होती है, उनको शायद इस बात का एतमाद नहीं है कि बाबर आजम की जो करंट फॉर्म चल रही है उसको लेके शायद उनको डाउट है कि बाबर आजम शायद उस फॉर्म में नहीं है, और आगे जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में क्लैप्स आते हैं उसकी वजह से लगता है कि अगर एक और ऐसे बैटर को डाल दिया कि जो जो जिसने अपनी जिसकी फॉर्म बहाल नहीं है, तो फिर लगता है कि पाकिस्तान के लिए बैटिंग में और मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब जब आप बाबर आजम को डालेंगे तो डेफिनेटली फिर आप उसको बेंच पे तो नहीं बिठा सकते, आपने उसको प्लेइंग 11 में भी डालना होता है, फिर यकीनी तौर पर किसी एक को आपने ड्रॉप करके तो बाबर आजम की वो स्पेस बनानी है। तो शायद इस वजह से वो टाइम दे रहे हैं बाबर आजम को, शायद अगली इनिंग्स तक बाबर आजम कुछ बेहतर करें और अगली जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें बाबर आजम का कोई चांस बने। फिलहाल खबर यही है कि जो आने वाली सीरीज है, अपकमिंग सीरीज को आप कहते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें बाबर आजम की चांसेस जरा कम है। स्क्वाड भी अगले 1-2 दिन के अंदर अनाउंस होने जा रहा है। खबर तो यही थी कि आज हो जाएगा, लेकिन आज चूंकि अब जो टाइम हो गया लगता नहीं कि आज होगा, लेकिन कल तक ये हर हाल में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, एक और बंदे से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार जिस तरीके से देखो ना शाहीन को कप्तान बना दिया गया है तो किसी हद तक लगता है कि बाबर आजम को रख लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग उस मफरूजे की बुनियाद के ऊपर बात करें, सरदार साहब तो कहते हैं, बट मेरा जो है, मैं वो बंदा हूं जिसने स्टोरी की कि बाबर वापस आ रहे, ये लाहौर की हद तक जब सब लोग थे। अब इस्लामाबाद में जाके बाबर को लेके ना बिल्कुल खामोशी छा गई है, बिल्कुल, मतलब कहीं पे कोई बात हो रही होती है, कुछ चीजें निकल के सामने आ रही होती हैं, तो उस खामोशी ने मुझे भी बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया कि बाबर आजम का T20 टीम के अंदर जो वापसी का जो रास्ता है वो मुझे अब डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह उसकी वो 3 इनिंग्स है, जिन 3 इनिंग्सों के अंदर बाबर आजम ने कोई बड़ी इनिंग्स भी नहीं खेली है, कोई स्कोर भी नहीं किया है, और वो चीज उसको शायद वो सिलेक्टर्स जो उसके लिए बात कर रहे थे। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं, मेरे जराए ने एक और बात मुझे बताई है, कहीं ना कहीं आगा चाहते हैं बाबर टीम में आए। नहीं, मैं तो ये आप जो इतनी लंबी मैंने आपको बताई है, इसका आगाज मैंने इसी से किया गुफ्तगू का कि सलमान अली आगा ये चाहते हैं कि जो बैटिंग क्लैप्स पाकिस्तान के होते हैं और सिमिलर विकेटर्स है श्रीलंका में जो यूएई में थी, तो उसको देखते हुए सलमान अली आगा की ये जरूर ख्वाहिश थी कि एक आधा बैटर ऐसा होना चाहिए जो एंकर रोल करे या जो पार्टनरशिप को वहां पे डेवलप करे, जो कि सलमान अली आगा खुद शायद मुश्किलात का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि जब वो आते हैं तो कभी 3 आउट हो जाते हैं, कभी 4 आउट हो जाते हैं, तो वो जो पावर प्ले होता है उसमें वो चाहते हैं कि हमारी विकेट्स ना गिरे और बाबर आजम उसमें थोड़ा हेल्पफुल हुआ, और ये उनकी राय थी और इससे कुछ लोगों ने इतफाक भी किया। मगर जो बाबर आजम ने जो टेस्ट खेला, जो पहला टेस्ट और फिर जो आज की इनिंग्स थी जिसपे वो आउट हो गए, बाबर आजम को फॉर्म को देखते हुए मेरे ख्याल में ये फैसला किया गया कि फिलहाल बाबर आजम को जो है वो कुछ देर तक इंतजार करा जाए, और अगर जो ट्राई नेशन सीरीज से पहले जो 3 मैचों की T20 सीरीज अगर इसमें भी पाकिस्तानी बैटर नाकाम होते हैं तो फिर डेफिनेटली मेरे ख्याल में बाबर आजम को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि बाबर आजम को इस सीरीज में खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह आपको बताई है कि उसका बाबर का, जैसे बता रहे हैं कि बाबर का जो स्कोर है टेस्ट मैचेस के अंदर, और फिर एक और चीज भी हो सकती है, एक और भी वैसे बात मेरे कानों तक पहुंची है कि या तो उसको इसी T20 सीरीज के अंदर मौका दे दें, एक ही ऑप्शन है, दूसरा ये है कि आप वनडे मैचेस के अंदर बाबर आजम को बैटिंग करता हुआ देख लें और अपने भी लड़कों को ट्राई जो 3 मैचेस हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन 3 मैचेस में भी अपने लड़कों को भी देख लें, बाबर को वनडे में भी देख लें, तो हो सकता है जो ट्राई नेशन आ रही है, अब वो ट्राई नेशन में जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम और फिर श्रीलंका, उसके अंदर फिर क्या आप इतने बड़े बैट्समैन को आप फिर चांस देंगे? देखिए, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि अब इस जो T20 है इसके बाद फौरन आप जो है ODI आने हैं, ODI में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और अब रिजवान चूंकि कप्तान रहे नहीं है, रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। आज बड़े खास आदमी ने मुझसे सवाल किया कि रिजवान तो ODI सीरीज में भी नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, इतना जुल्म नहीं है, ODI सीरीज में होंगे। उसने कहा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ODI सीरीज में भी नहीं है। तो अब इन दोनों के लिए परफॉर्म करना इसलिए भी जरूरी है कि अब इनफ इज इनफ, अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर डेफिनेटली वाइट बॉल जो क्रिकेट इनकी बची हुई है जो ODI में है, इन पे भी इनकी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। गो के इनकी रिप्लेसमेंट जो थे मोहम्मद हारिस रिजवान की, उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबर आजम को अगर नहीं ले रहा तो रिजवान का तो अभी तक किसी डिस्कशन में नाम ही नहीं आया कि वो T20 में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर वनडे में भी इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है तो फिर वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस्मान खान है, हसीबुल्ला है, मोहम्मद हारिस अगर परफॉर्म नहीं करते, फिलहाल तो मेरे पास खबर यही है कि मोहम्मद हारिस को चांस दिया जा सकता है, लेकिन उधर उस्मान खान भी रेडी बैठे हुए हैं। तो
तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर परफॉर्म ये नहीं करेंगे, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इनको परफॉर्म करना पड़ेगा कमबैक करने के लिए। अगर ये परफॉर्म नहीं करते, जैसे रिजवान ने पहले इनिंग्स अच्छी खेली, मैच विनिंग इनिंग्स थी, अगर इस तरह की बाबर आजम एक आधी इनिंग्स नहीं खेलते तो फिर T20 में उनको रहना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि अगर ओडीआई सीरीज में कुछ नहीं करते तो ओडीआई में भी इनकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपको एक बात मेरा दिल करता है कि मैं बताऊं, लेकिन फिर मेरे पर जलते हैं। रिजवान तमाम टीमों के स्पॉट अपने लूज करने जा रहा है। देखिए ये तो ऑब्वियसली बात है कि एज ए कैप्टन अगर टीम से आपको ड्रॉप किया जाता है, एज ए कैप्टन अगर टीम से हटाया जाता है आपको, तो फिर तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी ना। अगर शान मसूद को आज टेस्ट टीम से हटाया जाए, अगर उनके 2-3 मैच ऊपर नीचे होते तो डेफिनेटली उनकी जगह पे कामरान गुलाम रेडी बैठे हुए। तो अब तो चूंकि वो कप्तान नहीं है, और कोई भी कप्तान हो, जब वो कप्तानी से हटाया जाता है, अब आपके पड़ोसी मुल्क रोहित शर्मा एक में इनिंग्स में उन्होंने रन नहीं किए तो शोर पड़ गया कि इनकी जगह पे जायसवाल क्यों नहीं खेल रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर कप्तान नहीं है, आपका खेलना जरूरी नहीं है, तो फिर आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तो पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बस कुछ खुल के नहीं बोल सकते हैं। आई विश के पाकिस्तान की कुछ कहता हूं तो लुत्फ वफा का जाता है, चुप रहता हूं तो कलेजा मुंह को आता है।